मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर कि आप सीखेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो जैसा कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने सीखा था इक्विवेलेंट मास के बारे में और मोलैलिटी के बारे में, जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो नॉर्मेलिटी के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखो, नॉर्मेलिटी को सीखने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखना होगा, जिसका नाम है ग्राम इक्विवेलेंट मास। देखो ध्यान से समझो, क्या नाम है? ग्राम इक्विवेलेंट मास। वहां क्या था? इक्विवेलेंट वेट था, और यहां क्या है? इक्विवेलेंट मास है, ग्राम इक्विवेलेंट मास है। और दोनों के बीच में बहुत ही लिटिल डिफरेंसेस है, ठीक है। और ये एक सीढ़ी है, मतलब अभी अभी न्यूमेरिकल जब बनाएंगे, नॉर्मेलिटी जब पढ़ोगे, तो तुम अपने आप में फील कर लोगे कि हाँ वाकई में सीढ़ी है। मतलब बिना एक स्टेप को चढ़े हुए दूसरा स्टेप पे नहीं जाया जा सकता, बिना दूसरा के बाद तीसरा, चौथा के बाद पांचवा के बाद ऐसे, मतलब ही इंसान आगे बढ़ सकता है, आगे सीख सकता है इस न्यूमेरिकल को और इसके बारे में जान सकता है, नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नॉर्मेलिटी के बारे में जानने से पहले चलिए हम लोग कुछ छोटा सा कंसेप्ट जो कि ग्राम इक्विवेलेंट मास है उसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है? हम लोग इक्विवेलेंट मास देख रहे थे कि जो भी सब्सटेंस था उस सब्सटेंस का वैलेंसी फैक्टर और उसकी मोलर मास, उसकी जो मॉलिक्यूलर मास थी, वो दोनों का जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे वही हमारा होता है इक्विवेलेंट मास हो रहा था। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट मास में क्या होती है कि उस जो सब्सटेंस का हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं उसकी अमाउंट दी हुई रहती है। जैसे 0.5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, कोई भी एक अमाउंट दिया हुआ है कि इतना ग्राम सब्सटेंस के अंदर आप बताइए कि इसकी क्या ग्राम इक्विवेलेंट मास होगी। जैसे मतलब दे दिया गया है आपको, एक छोटा सा एग्जांपल से सबसे पहले समझाते हैं। क्या दिया हुआ है कि फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब 0.8 ग्राम सोडियम, 0.8 ग्राम में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा। इज दैट ओके? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हमने लिखा है कि इट इज गिवन बाय द मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब देखो, चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल का चीज है, इसमें ज्यादा थ्योरी वोरी कुछ होता नहीं है। थ्योरी अगर ज्यादा लगाओगे तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा हाथ में। सीधा ये समझो कि फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सीधा सा सिंपल सा फंडा, सिंपल सा है। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट मास निकाल लो, क्योंकि गिवन मास आपको दिया हुआ है, ना, ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है, लिखा हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास, मतलब कि मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले आप इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लो। तो इक्विवेलेंट मास आपको हम बता दे रहे हैं, याद है ना? एसिड के लिए क्या होता था? जितना H रहे। बेस के लिए क्या होता था? जितना OH होता था। और सॉल्ट के लिए जितना होता था कटायन, मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता था। याद है? नहीं तो हमने यहाँ लिख दिया। तो जितना H है और जितना OH, तो यहाँ कितना OH है? तो 1 OH है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की मास देख लो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की कितनी है? 23। अच्छा, ऑक्सीजन की कितनी है बाबू? 16। और हाइड्रोजन की मास कितनी है? 1। टोटल को ऐड करोगे तो कितना आ गया? 40। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू? 40/1। चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH हाइड्रोक्साइड की कितनी संख्या है? 1 संख्या है। तो 40/1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 40। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास आपको कितना दिया हुआ है? 0.8, तो लिख दोगे 0.8 बाय इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 40। कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिख देंगे आप 8/400। अब ये 4 से आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यस और नो? 4 2 8 होगा ना? तो आप सीधा इसको ऐसे कर ले, या फिर आप क्या कर, 4 2 यहाँ कर लिए। अब नीचे कितना बच गया? 100 बच गया। तो 2/100 हो गया, ऐसे 2/100। अब 2/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 ग्राम आंसर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, सो सिंपल। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है ना, इस पे बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा खुद ब खुद। अब जैसे तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, और हम 2 न्यूमेरिकल अभी तुरंत दे रहे हैं और तुम उसको बना करके दिखाओ ये कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए दें, मिटाते हैं इसको। हाँ, तो आप लिखेंगे, हम बोल रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले लिखिए कि फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ, लिखो इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द
ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 53 ग्राम Na2CO3। कितना ग्राम? 53 ग्राम Na2CO3। ठीक है ना? तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास अब बताना है 53 ग्राम में कितना ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा। सीधा 53 ग्राम दे दिए तो ऐसा समझना कि बहुत, अभी तो अचानक से आप 0 पॉइंट समथिंग दे रहे थे सर, अचानक से 53 कर दिए। कोई हार्ड वुड नहीं है। तो आपको मालूम है कि इक्विवेलेंट मास हमको सबसे पहले निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या निकालोगे? तो याद है ना, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया उसका Na2CO3 का? तो इसका निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो वन सोडियम का कितना होता है? 23 इंटू 2, चूंकि 2 सोडियम है, प्लस कार्बन का 12 और प्लस 48, तो कितना हो जाएगा? 60, और यहाँ से हो जाएगा 46। तो 60 और 46 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 106। कोई दिक्कत नहीं। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 106 आ गया। वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? तो Na2 है तो Na1 प्लस है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा तो ये कितना हो गया? 53। कोई दिक्कत नहीं। ये इक्विवेलेंट मास आ गया 53। अब देखो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, ऑलरेडी 53 दिया हुआ है और इक्विवेलेंट मास भी कितना आ गया है? 53। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। बहुत हार्ड है? बिल्कुल नहीं। चलो इस बार तुम बनाओ, हम तुमको कुछ टाइम भी देंगे बनाने का। क्विकली निकालिए। तो फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी से पास करके और इसको बना के दिखाओ। इक्विवेलेंट मास का तो अगर तुम लेक्चर नहीं देखे हो तो जरूर देखो, ऐसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तुम वहां से जरूर देखो, क्योंकि तुमको वो बूस्टअप करेगा, अंदर से सिखाएगा। ठीक है? तो फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 25 ग्राम CaCO3। तो कैसे निकालोगे? तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लिया करना। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आएगा? तो निकाल लो। कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, तो यहाँ टोटल जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना कर दोगे? तो बताइए कितना है? 100 मॉलिक्यूलर मास, तो 100। अब यहाँ से देख लो, वैलेंसी फैक्टर निकालोगे तो Ca2 प्लस, इसका 2 आ गया सीधा सीधा। कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो 2 पॉजिटिव, ये कितना आ गया बाबू? 50। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम लोग निकाल लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है? 25, और तुम इक्विवेलेंट मास कितना लाया? 50, तो कितना हो गया? 1/2, 0.5 ग्राम। कोई बहुत भारी है, पहाड़ तोड़ना थोड़ी इसमें। कितना सिंपल, कितने आसानी से बन जाएगा। और देखो अगर ग्राम इक्विवेलेंट मास अच्छे से नहीं समझ में आया तो नॉर्मेलिटी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट मास दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। लिए? चलो, तो अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर बाबू? नॉर्मेलिटी के ऊपर, कि नॉर्मेलिटी क्या होगा, कैसे बनेगा। तो लिखेंगे हम लोग, टॉपिक यहाँ चेंज कर देते हैं। नॉर्मेलिटी, ऐसे नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी को क्या डिफाइन करेंगे? तो लिखना है यहां ऐसे कि इट इज गिवन बाय द ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? 1 लीटर, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब कि वो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी वो हमेशा क्या रहेगा बाबू? लीटर में। तो हम लोग नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू लिख देंगे कि ग्राम
इक्विवेलेंट मास अपॉन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर में। यस और नो, यस है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल से आपको हम बोले कि फाइंड नॉर्मेलिटी इफ 0.49 ग्राम H2SO4 is present in 500 milliliter of solution। ठीक है, कितना मिलीलीटर दिया है बाबू, वॉल्यूम 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया है। तो कुछ मत करिए, आपको हमने बताया था वो सारा प्रोसेस आप इस्तेमाल करिए। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला, गिवन इक्विवेलेंट मास है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले देखो कि क्या निकालना, ये तो दिया हुआ सब्सटेंस है, नॉर्मेलिटी निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, अभी आपको अभी हमने पढ़ाया। क्या पढ़ाया, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास तो 0.49 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन इक्विवेलेंट मास आपको पता नहीं है, तो आप इसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। कैसे, तो मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो हम बोले थे ना कि ये बिल्कुल ऑर्डर में है, इसलिए अच्छे से सीखना होगा। तो हम देखो कैसे चलोगे। सबसे पहले क्या करो कि इक्विवेलेंट मास निकाल लो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आएगा 98 बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, एसिड में हम लोग एच देखते हैं ना, द 2 है, तो यहाँ कितना हो गया 49। समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट मास आ गया 49, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। देखो बहुत इजी है, इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालो, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, स्पेस नहीं है नहीं तो नीचे ऐसे ऑर्डर में बनाते। ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, तो 0.49 बाई इक्विवेलेंट मास, तो कितना हो गया तुम्हारा 49। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे 49 बाई 4900, चूँकि ये डबल जीरो है ऊपर की ओर पॉइंट, अगर कोई ये रिलीज करोगे उधर तो डबल जीरो नीचे बैठाना होगा। यस और नो, तो 49, तो यहाँ कितना हो गया 1 बाई सीधा 100, मतलब कि 0.01 ग्राम आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है बाबू, तो आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास आपने लाया 0.01 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 मिलीलीटर, लेकिन आपको उसको रखना किस में है, लीटर में। तो 500 मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर आपको 500 दिया हुआ, उसको लीटर में चेंज करेंगे तो 500 बाई 1000 करना होगा, जो कि कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो आप अब यहाँ सॉल्व कर ले, बहुत ही इजी चीज़ है। तो कितना आ जाएगा आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ आप लिखेंगे कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो कितना हो जाएगा 0.1 बाई कितना वॉल्यूम आ गया 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, मतलब 1/5, तो 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2, कितना आ गया 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हार्ड है, पहले देख लो एक बार, समझ लो अच्छे से। पहले हमने ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाला, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, उस ग्राम इक्विवेलेंट का यूज़ किया नॉर्मेलिटी में, और बहुत ही आसानी से वो निकल के आ गया। कैसा भी प्रॉब्लम हो अगर आप बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे चलेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। इज दैट हो गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट देते हैं वो ना तुम बना के दिखाओ।
ठीक है, चलो मिटा रहे हैं। बहुत ही इजी होता है, बशर्ते आपको बनाने का जो है ना तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही इजी वे में बन जाएगा, कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं होता है इसके साथ, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं सीखने के लिए, और ये हम ही बनाएंगे, नेक्स्ट जो देंगे वो तुमको बनाने के लिए देंगे हम, ठीक है। तो ये अभी जो है ना दे रहे हैं जो बना रहे हैं, हम क्या लिख दे हैं कि डायरेक्ट क्या कि फाइंड द नॉर्मेलिटी, क्या निकालना है बाबू, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या कि इफ 31 ग्राम H2CO3 31 ग्राम H2CO3 is present in 250 कितना 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन के साथ है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या कहा था कि आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है, ग्राम इक्यू, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास बाई क्या होती है बाबू, वॉल्यूम। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास तो आपके पास है नहीं, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होती है, गिवन मास जो कि आपको मालूम है, बाई क्या इक्विवेलेंट मास जो कि मालूम नहीं है, तो वो आपको पता कर लोगे यहाँ से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप देख रहे हो ना सारा स्टेप बाय है और सारा बात पहुंच रही है इक्विवेलेंट मास के पास। एक काम करो कि सब नॉर्मेलिटी या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है ग्राम इक्विवेलेंट मास या नॉर्मेलिटी से हो, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास जरूर निकालो, वो हेल्प कर देगा। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं ना इसी ढंग से बनाओ, इक्विवेलेंट मास सबसे पहले निकालो। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास H2CO3 का निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा 2 + 12 + 48 कितना आ गया 62 और y कितना आ गया 1, सॉरी 2, यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ कितना हो गया 31, कोई दिक्कत, ये आ गया इक्विवेलेंट मास 31। अब निकाल लो ग्राम इक्विवेलेंट, अब क्या निकाल लो ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 31 बाई इक्विवेलेंट मास कितना है 31, दोनों कट जाएगा तो ये 1 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मेलिटी निकाल लो, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट जो कि 1 लाए हो, वॉल्यूम 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर को अगर चेंज करोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, 250 बाई कितना है 1000 है ना, 250 बाई 1000 आप कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसे कर ले 250 बाई 1000, यहाँ चला जाएगा तो 0.25 आ गया। अब यहाँ 0.25 कर दोगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/25 जो कि कितना आ गया 4। कोई दिक्कत है, ग्राम पर मिलीलीटर इस तरीके से। एनी प्रॉब्लम, बहुत हार्ड है, सो सिंपल यार। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी हेल्प करेगा बनाने में। और एक अभी जो दे रहे हैं वो तुम बना के दिखाओगे, ठीक है, एक अभी जो प्रॉब्लम दे रहे हैं वो तुम बना के दिखाओगे। हार्ड प्रॉब्लम जो होगा बस वो कैलकुलेशन के बेसिस पे ही होगा, जहाँ के हम लोग डिवाइड करते हैं और 0. ये मान लो 39 है और 0.3459 ऐसा कुछ होगा। तो हार्ड बस इसमें यही चीज़ होता है कि डिवाइड करने में हार्ड लगता है, और इसका न्यूमेरिकल वैसा कुछ हार्ड नहीं होता है, क्योंकि सारे फार्मूलाज अगर आपको क्लियर है तो उसी के बेसिस पे तो इसको सेट करके और बस निकालना है। इसमें जो हार्ड चीज़ जो हम लोग खोज रहे हैं ना वो हार्ड मिलता है, वो केवल उसका डिवाइड कि कैसे डिवाइड करें हम, इसमें वैसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो हार्ड बहुत होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जानेंगे तो ऐसे ही अपना आप अपरूपी ईजी हो जाती है। तो आप इसका 3 एग्जाम्पल आप देखें, हम आपको दे रहे हैं या आप बना के दिखाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त आपको दिया जा रहा है कि 30 ग्राम MgSO4 इज मिक्स्ड विथ कितना दे रहे बाबू 400 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। देन फाइंड नॉर्मेलिटी, देन फाइंड क्या नॉर्मेलिटी। फटाक से बना के दिखाओ तो क्विकली, हम 1 मिनट वेट कर रहे हैं, जल्दी बना के दिखाओ। ऐसे कैसे स्टार्ट करोगे, तो हमने क्या कहा था कि इक्विवेलेंट मास सबसे पहले निकाल लेना है,
तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, तो 24 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा ना। 4 2 6 4 10 के 0 हाथ में रहा, 1 6 1 7 3 10 और 2 12 120। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? तो Mg2 प्लस होता है, तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस तो 2 पॉजिटिव चार्ज, तो कितना आ गया ये 60। कोई दिक्कत? इक्विवेलेंट मास फिलहाल 60 आ गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होगा मालूम है ना? क्या बताया है? ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास जो कि कितना है 30 बाई इक्विवेलेंट मास तो 60 बराबर कितना आ गया 0.5 ग्राम। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना दिया रखा है? वॉल्यूम दिया हुआ है 400 मिलीलीटर। लीटर में चेंज कर दोगे 400 बाई 1000 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 मर जाएगा, 0.4 हो गया। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, तो 0.4 बाई 0.5 बाई 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 1 पॉइंट, और यहाँ बच जाएगा तो 4 2 जाए 8, तो 1.25 के आसपास में आ जाएगा, है ना। 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर ऐसे आंसर में। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ग्राम पर लीटर, इसलिए कि वॉल्यूम जो है ना लीटर में हो रहा है, और इससे पहले भी जो न्यूमेरिकल्स था सारे के अंदर में लीटर में ही होगा। ग्राम पर लीटर, इसलिए वॉल्यूम हम लोग लीटर में ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, इसके बाद कुछ और कंसेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का भी प्रॉब्लम दिया जा सकता है, जैसे देखो, तो पहले तो हम यहाँ लिख लें टाइप्स ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी तो पहली हो सकती है कि नॉर्मेलिटी हो तो वो सेमी नॉर्मल हो सकता है, सेमी नॉर्मल। और सेमी नॉर्मल जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? n इज इक्वल टू 1/2, जिसको कि हम लोग लिखेंगे n/2। फिर हो सकते हैं आपको बाई नॉर्मल। क्या हो सकता है? बाई नॉर्मल, जो कि n बराबर 2 होता है, और इसको 2 इंटू एन भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हो सकता है डेसी नॉर्मल। क्या हो सकता है? डेसी नॉर्मल, जो कि n बराबर 1/10 होगा, और n/10 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर सेंटी नॉर्मल हो सकता है। क्या हो सकता है? सेंटी नॉर्मल। ठीक है, सेंटी नॉर्मल, और ये n इज इक्वल टू 1/100 हो सकता है, और n बराबर 100 इस तरीके से। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल कैसे मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा सर। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे होता है वो इस तरीके से रहेगा कि फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, find the mass of sodium hydroxide present in 250 ml of 250 ml of solution having semi normal। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस बार नॉर्मेलिटी दी गई है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है? 1/2, क्योंकि सेमी नॉर्मल का मतलब हाफ बोले थे ना हम। अच्छा, अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? 250 ml है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, तो 250 बाई 1000 कर लोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 0.25 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ नॉर्मेलिटी लेके आ गए, यहाँ पर वॉल्यूम लेके आ गए। कोई और चीज़ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अब हम लोग को मास निकालना है। कौन सा मास? तो देखो कौन सा मास निकालना है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होती है ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय क्या? वॉल्यूम। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है, इसके बराबर क्या होती है? मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो यही मास निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये वाला मास आपको निकालना है कि कितना मास दिया हुआ है।
तो इस मास को निकालने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट मास की चर्चा कर लो। इक्विवेलेंट मास कितना होगा? तो देखो इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? तो क्या हमने बताया था इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है बाबू बताओ? मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी हो जाएगी? 40 बाय वैलेंसी फैक्टर 1, तो जो कि कितना आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इक्विवेलेंट मास तुम्हारा कितना आ गया? 40 आ गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अब हम लोग इसी पे पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे? तो देखो अब आप इसको सेट कर दोगे पूरा फॉर्मूला के ऊपर जैसे है बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ हाफ लिख दोगे, हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास बाई इक्विवेलेंट जो कि 40 है बाई कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 0.25। ठीक है। अब ये जो सॉल्व करके आप लेके आएंगे ये तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आंसर आएगा वही हो जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है आपसे। इज दैट ओके? कोई क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। तो आज जो हमने सीखा वो मुख्य रूप से नॉर्मेलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट मास के बारे में सीखा। और सेंटीमोलर हो, डेसीमोलर हो, बाईमोलर हो, सारा में आप नॉर्मेलिटी के वैल्यू वैसे ही ले लेंगे और ये आप हमको कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इज दैट ओके? तो ये बहुत ही इजी चीज़ था, इसके में वो कोई ज़्यादा कंसेप्ट था नहीं और आप आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर सॉल्यूशन उसका करेंगे। इज दैट ओके? तो आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।